कोलकाता में जो एक लेडी डॉक्टर के साथ अभी हाल ही में घटना घटी है, ये घटना सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल दहला दिया है। 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। कोलकाता में जो एक लेडी डॉक्टर के साथ अभी हाल ही में घटना घटी है, ये घटना सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल दहला दिया है। मतलब ये सिर दर्द बन चुका है। आप सोच रहे हैं कि किस तरह की मेंटेलिटी, क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, इस पर कंट्रोल नहीं है। और ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो भारत में पहली बार घटी है। इससे पहले भी आप देखेंगे तो दिसंबर 2012 में जो घटना घटी थी, निर्भया केस, वो सबसे बड़ी घटना लग रही थी उस समय। फिर कुछ साल बाद यूपी के हाथरस जिले में एक कांड हो जाता है 2020 में। कहने का मतलब यह है कि आप सोच सकते हो लोगों की मेंटेलिटी कि दरिंदगी इस हद तक पार कर चुकी है कि अब लड़कियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती है, शाम तो छोड़ो, वो दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरती है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर इतनी सारी जो ये घटनाएं घटती है, आखिर ये क्यों घटती है। सबके अलग अलग ओपिनियन है, सबके सोचने का अपना अलग अलग एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन देता हूं और आप लोग भी इस बात पर थोड़ा गौर करना कि आखिर ये घटना होती क्यों है। अभी जो कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, ऐसी कई सारी वीडियो और न्यूज पर आपने देखा होगा कि उसमें ये एक क्लियर किया गया है कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ऐसे बड़े बड़े मेरे एक भाई नीतीश भाई यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो आपने देखी होगी, ध्रुव राठी भाई की वीडियो देखी होगी, तो उसमें उन्होंने एक एक पॉइंट को इस तरह से बताया है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। रेप होता क्यों है, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं और मैं इस वीडियो में जो भी बात बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोलता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जितनी भी बातें इस वीडियो में बताई है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं मैंने किसी यूट्यूबर से लिया है और गूगल से लिया है। कहा जाता है कि क्रिमिनल ने जब इस घटना को अंजाम दिया, उससे पहले उन्होंने बैठकर खूब सारी शराब पी, ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद वो अपने दोस्त के साथ एक बाइक पर रेड लाइट एरिया में गया और वहाँ पर कुछ देर के बाद रहने के बाद वो फिर हॉस्पिटल आता है दोबारा, और हॉस्पिटल में वो अपना शिकार खोजता है। और शिकार खोजने के बाद जब वो लेडी डॉक्टर अब काम से थक कर किसी बेड पर आराम कर रही थी, उस वक्त वो उसके कमरे में जाता है और उसके बाद वो इस घटना को अंजाम देता है। आप शायद इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि हमारे भारत में रेप को प्रमोट किया जाता है। अब ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि ये कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात कि इंडिया में रेप को प्रमोट किया जाता है, और रेप को प्रमोट किस तरह से किया जाता है, फिल्म के जरिए। आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा जिसमें फिल्म में रेप करने का सीन दिखाया जाता है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी कि जानी दुश्मन, उसमें किस तरह से लड़की के साथ रेप किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें यह भी दिखाया जाता है कि कानून किस तरह से उसमें इन्वॉल्व है। जैसे एक फिल्म है तीसमार खान, उसमें तीसमार खान कहते हैं कि तवायफ की लूटती हुई इज्जत और तीसमार खान को पकड़ना दोनों बेकार है। तवायफ की लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खां को कैद करना दोनों बेकार है। यहाँ पर रेप को प्रमोट किया जा रहा है। एक फिल्म हो गई जानी दुश्मन, उसमें भी इसी तरह से रेप होता है लड़की के साथ, उसके बाद लड़की सुसाइड कर लेती है। फिर एक फिल्म है आपका दिल हमारे पास है, अनिल कपूर की ये फिल्म देखेंगे, इसमें भी रेप को प्रमोट किया गया है। किस तरह से लड़की का रेप किया जाता है और उसके बाद उसको फेंक देता है। फिर समाज डर से उसके घर वाले चुप हो जाते हैं। और ऐसी न जाने कितनी फिल्में बनी हैं इंडिया में जिसमें रेप का सीन दिखाया जाता है और उसके खिलाफ फिल्म में यह भी दिखाया जाता है कि कोई एक्शन नहीं लेता है पुलिस। तो ये सब देखकर समाज में एक गंदगी फैलती है। वो देखता है फिल्म में कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो अपने आप पर उसको यूज करता है और उसके बाद वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है। तो पहले पुराने के गाने थे, उसमें एक समाज की संस्कृति को दर्शाया जा रहा था, लेकिन अभी जितने गाने बन रहे हैं, आप उसमें एक चीज गौर किए, हमें क्या है, हमें तो चाहिए कि गाना कुछ भी गा रहा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस गाना में बेस अच्छा होना चाहिए, बीट होनी चाहिए, हमें वही अच्छा लगता है और हम उसी पर नाचना स्टार्ट कर देते हैं। अभी एक हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ है स्त्री 2 का कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। आज की रात मजा
गाना किस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज़ को समाज के सामने प्रेजेंट कर रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बस रील्स बनाना है, बस गाने की लाइन को देख रहे हैं आप। अब लोग इस बात को सुनेंगे तो उसके माइंड में ये फिट हो जाता है कि मुझे भी ऐसा ही करना है, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। और भोजपुरी वाले को तो छोड़ दो, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार है जो भोजपुरी के निर्माता माने जाते हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश लाल, ये सब इतने बड़े हैं, ये लोग रोक नहीं सकते हैं क्या? इतने गंदे गंदे गाने बनते हैं भोजपुरी में, इतने गंदे गाने बनते हैं। अब इस गाना से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप सोच रहे हो कि कैसी बेतुकी बातें हैं, ये बेतुकी बातें नहीं है। गाना हो या फिल्म हो या एब्यूजिव लैंग्वेज हो, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इंसान के माइंड पे। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम भी उसे करें, उसी तरह से आप देखेंगे फिल्मों में रेप का सीन दिखाया जाता है, गाना में एब्यूज लैंग्वेज यूज किया जाता है, और भोजपुरी में तो इतना गंदा गंदा गाना बनता है, इतनी गाली दी जाती है उसमें कि पूछो ही मत। तो कहीं ना कहीं ये सब रेप को प्रमोट करते हैं। और तीसरा फेज ये है कि आप देखेंगे दोस्त और यारों के साथ लोग क्या करते हैं कि गाली से भरा शब्द यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माँ की गाली देकर बुलाएंगे, बहन की गाली देकर बुलाएंगे। सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। जैसे आप देखते होंगे कि कई 3-4 दोस्त हैं, अब वहाँ पर उसको मैं यहाँ पर गाली देकर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर आप इस बात पर गौर करेंगे कि वो अपने दोस्त को बहन की गाली देकर बुलाता है, माँ की गाली देकर बुलाता है। तो अब वो उस बात को सुनता है। अगर आपको कोई दूसरा अनजान आदमी माँ की गाली देकर या बहन की गाली देकर बुलाए तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि आप वहीं पर उसको मार देंगे। लेकिन अगर वहीं कोई कलीग, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, फ्रेंड वही गाली देकर बुलाता है तो वो शांत हो जाते हैं, वो समझते हैं कि मेरा दोस्त है। अब दोस्त है इसका मतलब ये भी नहीं कि माँ की गाली देकर, बहन की गाली देकर बुलाए, तो लोग नॉर्मल समझते हैं इस बात को, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है माइंड पर। सुनते सुनते इंसान को आदत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलता है। और चौथी बात, इंडिया पूरी दुनिया में पॉर्न देखने पर तीसरे नंबर पर है। और ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा, ये मैंने गूगल से उठाया है कि इंडिया पॉर्न देखने में तीसरे नंबर पर है, जिसमें से महिला या लड़की 35% है और मेल 65% जो पॉर्न देखते हैं। अब पॉर्न देखने से क्या होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने पॉर्न देखा, आप में से कई सारे लोग इस बात को जरूर एक्सेप्ट करेंगे कि जब भी कोई लड़का पॉर्न देखता है तो पॉर्न देखने के बाद वो 80% लड़के जो पॉर्न देखते हैं, पॉर्न देखने के बाद वो मास्टरबेशन करते हैं। तो आखिर मास्टरबेशन क्यों करते हैं? वो देखते हैं फ़ोन में लेकिन मास्टरबेशन करते हैं, कि ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इस चीज़ का। और पांचवी बात जो मैं आपको बोलूँगा तो आपको शायद लगेगा कि ये बहुत गलत बोल रहा है, लेकिन गलत नहीं है। आप इस बात को एक ठंडे दिमाग से सोचो और अच्छी तरीक़े से सोचो तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है इस तरह के केसेस में। जैसे आप देखेंगे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि अब जो लड़का मोबाइल में पॉर्न देखता है और मोबाइल में पॉर्न देखने के बाद मास्टरबेशन कर सकता है, तो जब वो किसी लड़की को छोटे कपड़े में देखता है उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि देखता किसी और को है, उसके दिमाग पर वो सवार हो जाता है, वो हावी हो जाता है, तो वो इस्तेमाल किसी और पर कर देता है। तो आप मुझे ये कहेंगे कि फिर उसकी क्या गलती थी? मेरे भाई, उसकी गलती नहीं थी। मैंने क्या कहा कि पॉर्न देखते हैं मोबाइल में, लेकिन उसका यूज कहाँ करते हैं? अपनी बॉडी पर मास्टरबेशन करके। उसी तरह से जब किसी छोटे कपड़े में किसी दूसरी लड़की को देखते हैं तो उसके दिमाग पर यह हावी हो जाता है, फिर वो उसका इस्तेमाल दूसरी लड़की पर कर लेते हैं। उसे लगता है कि ये ऐसी है तो वो भी वैसी होगी। अब ये बात सुनकर मेरी कई सारी ऐसी बहनें हैं जो ये कहेगी ये तो अधिकार है हमारा अपने पसंद का कपड़ा पहनने का, ये हमारा अधिकार है। तो अधिकार जो है ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमारा अधिकार है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप छोटे कपड़े पहनती है और इस तरह का घटना आपके साथ घट जाता है तो कौन आता है आपको बचाने के लिए? आप निर्भया केस को देख लो, 2012 में उसके साथ ये कांड हुआ और फांसी कब मिली उसे? 8 साल के बाद। ड्रेस पहनना हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार कहाँ पर है? ये बात हम कहाँ कह सकते हैं कि हमारा अधिकार है? किस देश में? जिस देश में इस तरह के क्रिमिनल के खिलाफ, इस तरह के केसेस के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया हो। वहां पर आप सऊदी अरब में देखो, अगर वहां की औरतें नंगे भी घूमेगी ना तो कोई मेल उसकी तरफ नहीं देखेगा, कोई मर्द उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, क्योंकि वहां पर उस तरह का कानून बनाया हुआ है कि अगर किसी ने उसकी तरफ गंदी नजर से देख भी लिया ना तो वहीं पर उसका उड़ा देते हैं सर। तो इस तरह के ड्रेसेस कहाँ अलाउड है? आप कहाँ पर पहन सकती हैं? जहां पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया हो, जहां पर लोगों को डर लगे। कोई चोरी करता है, अगर डकैती करता है
तो हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो। कोई मर्डर कर देता है तो हो सकता हो उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन जो रेप करता है उसकी क्या मजबूरी है? तो ये बात मेरी बहनों तुम खुद समझो कि अगर तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है तो तुम्हें वो खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश का कानून ऐसा नहीं है कि आपको ये एहसास दिला दे कि आप तुम सुरक्षित हो। तो आपको हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। इस दुनिया में जो चीज़ दिखती है वही इंसान की हवस बन जाती है। जैसे छोटे कपड़े में लड़की को देखते हैं तो उसका रेप कर देते हैं, मोबाइल में पॉर्न देखते हैं तो मास्टरबेशन करते हैं, पैसा देखते हैं तो गलत काम करके पैसा कमाते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।